नमस्कार। तो ठीक है, आज देखते हैं हम यूपीएससी टीचर ओझा सर। ठीक है, ओझा सर क्या, हमारे अजीत भारती जी ने बोला है, ओझा सर नहीं ये बोझा सर हैं। ठीक है सर, ये ज्योग्राफी में थोड़ा डाउट आ रहा है। ये अभी वायनाड में जो भूस्खलन के कारण जो सामने आए हैं उसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा था। कहा हमारे दादा की ज़मीन थी इलाहाबाद में, वो पिताजी के फूफा कब्जा लिए, उस पर कब्जा कर लिए। पिताजी माँ के पास गए, माँ उस समय क्या है सिंदूर लगा रही थी। पिताजी ने रोक दिया, उसी समय रोक दिया, बोले रुको, शाम तक जिंदा बचूंगा या नहीं ये साफ नहीं है, अभी वापस आ जाऊं तब लगाना। पिताजी ने उठाया गंडासा। उस ज़माने में एक एटलस की साइकिल हुआ करती थी पिताजी के पास, 1734 की बात है ये। मैंने भी चलाई, फिर वो 1885 तक चलाई थी। पिताजी ने वो साइकिल उठाई, लेकर सीधे पहुंच गए फूफा के खेत। अरे सर, सवाल ज्योग्राफी का था, आप कहाँ मतलब पिताजी, जमीन, कट्टा, साइकिल के सर क्या क्या घुसेड़ दे रहे हैं आप। यही तो बात है गुरु, ये 3 फुट लंबे बाल लेकर आ गए हो तुम यहाँ पे मुखर्जी नगर। अब समझ में इसीलिए नहीं आ रही चीजें, दिमाग में घुस ही नहीं रहा है। मेरे जैसे बाल कराओ एकदम टक्कल, तब जाके सिर में घुसेंगी चीजें। पता भी नहीं चला तुम्हें, और 2 लाइन में तुमको 3 सब्जेक्ट पढ़ा दिए हैं। अभी भूगोल पढ़ाया, इलाहाबाद की जमीन यानी कि भूगोल, और 1734 1885 2 डेट भी बोली हैं, तो ये हो गया इतिहास। तो होगा कि नहीं होगा सब्जेक्ट। और ये तीसरा क्या, साइकिल? साइकिल का यहाँ पे साइकिल से क्या है सर इसमें? पॉलिटिकल साइंस है मुन्ना, और मतलब इसमें थोड़ा निजी भी है। छोड़ो छोड़ो, तुम नहीं समझोगे ये। सर ये सब यूपीएससी के पेपर में कैसे काम आएगा सर? अबे झंडू, यूपीएससी के पेपर में तो किताबें भी नहीं काम आएंगी, ये मास्टर का ज्ञान भी नहीं काम आएगा। काम आएगा डिसेबिलिटी का कोटा, उसका सर्टिफिकेट। तू ज्ञान सुन, ज्ञान पहले। तो फूफा लेटे थे खेत में, खाट पे लेटे थे, चारपाई चलती थी उस जमाने में, 1670 का दशक रहा होगा। पिताजी ने फूफा के आगे जाकर 2 उंगलियां दिखाई, ऐसे बोले एक पकड़ लो। फूफा बोले राम खिलावन, तुम्हारे इन्हीं झटैलपने की हरकतों के चलते तुम अभी तक बेरोजगार हो। फूफा 50-52 साल के रहे होंगे। पिताजी ने उसी समय गंडासा निकाला और फूफा के पूरे 52 टुकड़े कर दिए थे। और घर वापसी आए, सबसे पहले जानते हो क्या किया? माँ की मांग भरी, और उसके बाद दादा के हाथ में खून से सना गंडासा पकड़ा दिया। सर भूगोल रहने दीजिए, आप भूगोल रहने दीजिए आप सर, आप हिस्ट्री ही बता दीजिए। 1930 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पढ़ा दीजिए सर, बताइए ना सर। अब ऐसे कैसे बता दूं, पहले आंखों में लेजर तो डाल, फिर बताता हूं। अरे वो तो लास्ट में लग जाएगा ना सर, एडिट में बीजीएम के साथ। आप राउंड टेबल बताइए सर, राउंड टेबल। 1930 में ही, यानी कि हादसे से लगभग 150 वर्ष के बाद, मेरे पिताजी मेरे साथ एक बेंत की कुर्सी पे बैठे थे। बेंत चला करता था उस समय, वो सी रूट से आया था, पुर्तगाली ने बनाया था ना रूट, उसी से आया था। तो बेंत की कुर्सी के ऊपर मैं और पिताजी बैठे हुए थे। वहाँ हमने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी ज़मीन जायदाद की तो आपने बात तक नहीं की थी, वहाँ पे जाके सीधे गए और गंडासा निकाला, मार दिए। काहे? आपको मतलब बेरोजगार बोल दिया था, उस बात का बुरा लग गया क्या आपको? है? नहीं सर, झटेल बोला होगा इसलिए बुरा लगा होगा। अबे नहीं बे, जानते हो पिताजी ने क्या जवाब दिया? बोला बुरा हमें यह लगा बेटा कि उन्होंने हमें राम खिलावन बोला, जी नहीं लगाया। अब इस पकड़ चेटी, ये कौन सा सब्जेक्ट था सर? जीवन मुन्ना, जीवन। तुम्हें केवल 1,75,000 की फीस में 125 करोड़ की बात समझा दी है। जीवन में कुछ भी हो जाए, आत्मसम्मान से कॉम्प्रोमाइज नहीं बेटा। राजा के लिए उसकी प्रजा, रानी, राजपाट से बड़ा अगर कुछ है तो वो है आत्मसम्मान। तो उसके बहुत सालों बाद पिताजी की उसी साइकिल पे मैं बैठा था, दिल्ली के ठेके से 1+1 के 2 अध्याय लेकर लौट रहा था। अब ये कौन सा सब्जेक्ट आ गया सर? अब एक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ केजरीवाल के पोते। तो हुआ क्या, लेकर के लौट रहे थे 2 अध्याय, 3 लौंडे हमको घेर लिए, बोले मास्टर या तो 1 अध्याय दे दो वरना चाप देंगे। सोच रहे थे मास्टर ने कच्ची गोलियां खेली हैं। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि कलम, तो ये जो कलम है ना, ये तो अभी उठाई है, उससे पहले मास्टर साहब कट्टा लहराया करते थे। मैंने निकाली खीसे से अपनी .32 बोर, और हम बोले अब तू जा और 2 येलो वाले लेज के पैकेट लेके आ, चकना चाहिए ना। हाथ में से चापड़ छूट गया, उसके पसीना पसीना हो गए तीनों। और 1 नहीं 2 येलो वाले लेज लाए, और साथ में भुना मुर्गा भी लेके आए चखने के लिए। तो इससे क्या सीखे आज तुम? नहीं समझे सर, आप ही बता दीजिए।
अबे सीखे ये कि यूपीएससी की क्लास के तेल लेने। रील ऐसे बकैती भरी कहानियों की कटती है, कलेक्टर नहीं राजा बनाऊंगा राजा। ये एडिटर ब्रो, इस वाली लाइन के बाद आंख में से लेजर निकाल के बीजीएम लगा देना इसके पीछे। सर 2.25 लाख ले रहे हैं आप, और क्या ये लेजर लाइट बीजीएम ये सब कर रहे हैं? आपको पूछ रहे हैं भूगोल और आप अपने बाबा कहानी बता रहे हैं कट्टा कैसे मार दिए, साइकिल से कहाँ जा रहे थे। बेटा कभी फिनलैंड गए हो? फिनलैंड नई शिक्षा नीति आ गई है उधर। अब वहाँ विषय नहीं पढ़ाए जाते, घटनाएं पढ़ाई जाती हैं। जीवन में कोई घटना घटे, कोई कांड हो गया हो तो उससे सीख ले सको, तभी राजा हो तुम। समझ रहे हो बात कि नहीं समझ रहे हो? वर्ल्ड वॉर हुआ, हिस्ट्री तो है, डेट वेट कहाँ हुआ, भूगोल कैसे, कितना पैसा गया, अर्थशास्त्र किसने लड़ा, हो गई राजनीति। गले में गमछा देखकर सोचते हो कि मास्टर को आता ही क्या होगा, भूगोल को ज्योग्राफी बोल देते हैं, मास्टर टेंशन ही आ जाएगा, है यही सोच रहे होगे ना। बेटा बैठे बैठे फिनलैंड की एनईपी बता दिए तुमको पता भी नहीं चला। यहाँ के ठेठ राम खिलावन की कहानी सुनाई तो बैकवर्ड हो गया। हैं यही जो तुम्हारी सोच है ना, यही राजा बनने में बाधक है। गुटखा खाया करो, रजनीगंधा जो है, रजनीगंधा में तुलसी मिला के खैनी की तरह मसलो और एकदम फाँक जाओ। आंख बंद करो, देखो ऋतिक रोशन की बॉडी पर तुम्हारा फेस लगा हुआ है फोटोशॉप में, और तुम सूट पहने हो और घोड़े के ऊपर हाथ फेर रहे हो। सर हाथ क्यों फेरेंगे, बैठ जाएंगे। अबे बकलोल हो तुम। राजा सूट पहनकर केवल हाथ फेरा करता है। राजा स्टूडियो में बैठकर बताता है कि किसको इलाहाबाद में रहना चाहिए और किसको बेसमेंट में। राजा धन्ना देने नहीं जाता, क्योंकि दंगे बलबे की स्थिति में तो डंडा पड़ गया तो राजा डार्विन के विकास क्रम में पीछे चला जाएगा। तो देखो बायोलॉजी भी समझा दिए तुमको। मास्टर को तुम हल्के में लेते हो। तो राजा जो है घोड़े पे बैठता नहीं है, वो हिंद का सितारा गाना बैकग्राउंड में लगाता है, सफेद काले घोड़े पर हाथ फेर कर प्यार का नाटक किया करता है। राजा 8 सेकंड से अधिक हाथ भी नहीं फेरता, ये भी जान लो। राजा के पास क्या समय की कमी होती है ना। तो यदि ये सब कर सको तभी राजा हो तुम। सर वो ज्योग्राफी पूछा था, आप बायोलॉजी बता रहे और ये राजा प्रजा और ये सब क्या है सर? बेटा राजा तो देखो जो है वो बस है, वो होता है, और उसके होने का औचित्य जो है उसके बाप को भी नहीं समझ आता। राजा माने कोचिंग से लेकर रिटायरमेंट तक जो मैनेज कर ले, स्लो मोशन में पैर के जूते से पैंट से होते हुए कमर की बेल्ट, हर 2 बटन पे माइक खट खट खट, रील 1/4 बीतने के बाद ऑफ कैमरा देखते हुए गंभीरता का जो ढोंग रचे, ऑफिस की कुर्सी वो जो सफेद तौलिया वाली होती है ना, वो दिखा के जो प्रभावित कर दे, वो राजा। राजा माने सही पैर होते हुए भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट। कलेक्टर बने नहीं और रील बना रहे हैं कि बनेंगे तो क्या रुतबा होगा। ट्रेनी बने तो कलेक्टर से बड़ा चैम्बर मांग लिया, और गाड़ी पर नेम प्लेट। नौकरी में करोड़ नहीं अरबों कमाने का टारगेट। रिटायर हुए तो कैरेबियन के फूलों वाली शर्ट पहन के, और वो छाते वाला ड्रिंक होता है, ड्रिंक पे छाता लगा के, ये होता है राजा। एटीट्यूड बनाता है राजा। हाँ सर वो तो है, गजब का पावर आता है राजा बनने पे, ये तो मानते हैं सर। अरे पावर, अगर राजा केवल पावर नहीं, अपने आप में पावर हाउस होता है। बिजली के खंबे के पास से गुजरे तो पूरा मोहल्ला रोशन कर दे। एक बार की बात है, हमारा एक पूर्व छात्र था, वो शादी चल रही थी हमारी बिटिया की, बारात खा रही थी, बीच में जनरेटर फूक गया। एक साथ तीनों जो है जनरेटर चला गया। हम हो गए परेशान कि अब सम्मान की बात है भाई, करे तो क्या करें, परिस्थिति कैसे संभाली जाए। छात्र आया, पूछा कि मास्टर साहब क्या हो गया। तुमने पूरी बात बताई। पूछा कि जनरेटर काहे लिए, सरकारी बिजली नहीं है क्या? तुमने बताया कि ट्रांसफार्मर फूका पड़ा था। छात्र ने आप देखा ना था, पोल पर चढ़ा और नंगी दोनों तारे जो थी हाथों से पकड़ के वो एकदम जुड़ा दी। अब वो ट्रांसफार्मर जो है ना, वो पावर हाउस को बिजली सप्लाई करता है और सरकार हमें पैसा देती है। ये होता है राजा, ये होता है एटीट्यूड। सर दुनिया भर का राजा प्रजा, ट्रांसफार्मर, वो फूफा जी का हत्या सब कर डाली। यूपीएससी निकलवा पाएंगे कि नहीं ये बताइए। एक तो तनाव इतना है सर पे और पढ़ाई इतना मुश्किल है। देखो तनाव है तो उसका तो सीधा सा उपाय है, मैंने साक्षात्कार में भी बताया था, नशा और संभोग। सीधा फोंको और ठोको, और जनसंख्या नहीं बढ़ानी है। देखो ठीक है, युग गरीब फैला, बहुत जनसंख्या बढ़ाते हो तुम लोग। नीतीश जी को फॉलो करो, पुल आउट गेम स्ट्रांग करो अपना। दूसरी चीज एक और है, तुम लोग यही गड़बड़ है तुम लोग के साथ। तुमने सोच जो है ना अपनी इतनी संकीर्ण कर ली है, यूपीएससी आईएएस इससे आगे सोच ही नहीं पा रहे हो। अरे आप दृष्टि लंबी करो। मतलब हमारे कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि दृष्टि की लंबी वाली बिल्डिंग में एडमिशन ले लो, जाके एडमिशन हमारी कोचिंग में भी लेना है।
और हम ये कह रहे हैं कि अपना मतलब विजन नहीं यार, अरे विजन भी तो है ससुर। हम कहना चाह रहे हैं कि अपनी बुद्धि खुली रखो, है एक सब चाणक्य की माफिक। अरे यार चाणक्य के नाम से भी दुकानदारों तुमने कोई नाम छोड़ा है? देखो मतलब हमारा मतलब है कि आंखें खुली रखो अपनी, ताकि यूपीएससी के बियॉन्ड भी देख सको। बियॉन्ड से हमारा तात्पर्य है कि यूपीएससी करके देश का भला करना है, समस्याएं सुलझानी है। अपनी सोच इन बेकार बातों तक सीमित मत रखो। तुम सोचो कि तुम केवल कलेक्टर नहीं बने हो, तुम्हें कलेक्टर नहीं बनना है, तुम्हें एक्टर, डांसर, यूट्यूबर तक जाना है। जैसे कि हम हैं, दुनिया के सामने वो टीचर है, कलम पकड़ के टीचिंग करते हैं, असल में वो देखो कट्टा चालक, ज्ञान पेलू, राजनीतिक नेता। क्या सर, क्या राजनीति? आप चुनाव भी लड़ रहे हैं क्या सर? लड़ने की सोच रहे हैं क्या सर? अरे नहीं हो तो इसे मुंह से निकल गया यूं सच थोड़ा सा। तो देखो हम यही सिखा रहे, तुमको यही सिखा रहे थे कि लक्ष्य बड़ा रखो। लक्ष्य अगर आईएफएस का रखोगे तब जाकर किसी सरकारी दफ्तर में मुनीम बन पाओगे। हमने भी तो लक्ष्य सीधा प्रधानमंत्री का रखा है, मतलब पहले लोकसभा सीट का रखा। वो अलग बात है कि मतलब मोहल्ले का पार्षद का चुनाव भी नहीं जीते हैं कभी, लेकिन लक्ष्य तो रखा है ना। आज सांसद बनेंगे, कल केंद्रीय मंत्री, परसों प्रधानमंत्री, पहले भारत के फिर अमेरिका के। यही तो है मतलब राजा वाली सोच। वो कहावत नहीं सुनी तुमने कि तोप के लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे तब जाकर के छोटा मोटा कट्टा तमंचा मिलेगा। देखो यार अब राजा की कोचिंग में तो रेफरेंस भी सब ऐसे ही होते हैं, कट्टा तमंचा तोप, एकदम शालीन गांधीवादी माहौल रहना चाहिए कोचिंग में। तो इसलिए तुमको कह रहे हैं कि स्वप्न देखो ऊंचा, मतलब सीधा सेक्रेटरी का, और वो भी ऐसा छोटा मोटा दफ्तर में नहीं, सीधा पीएमओ में। लेकिन वहां तो सर धीरे धीरे प्रमोशन होने के बाद ही पहुंचेंगे ना, सीधे कैसे पहुंचेंगे? अबे राजा ये प्रमोशन परिणाम इस सब की चिंता नहीं करता, तुम भी मत करो बे, सीधा दौड़ में कूद पड़ो, कुछ ना कुछ तो बन ही जाओगे यार। अब देखो आज जिन्हें सड़कों पे तोतापरी रंग की पैंट पहन कर टिकटॉक बनाना चाहिए था, ऐसे लोग सनी लियोन के साथ नाच रहे हैं कि नहीं नाच रहे हैं? कई तो ऐसे भी हैं निजी समारोह में घुस के लोगों पे चाटे बरसा देते हैं। सब राजा लोग हैं। कहां से आते हैं सब संस्कार? घर ही से आते हैं ना। घर में बीवी पे हाथ छोड़ते होंगे, अब समाज में आए, पब्लिक में आए तो लोगों पे छोड़ने लगे हैं। और तुम तो इन सबसे ज्यादा टैलेंटेड हो। देखो बाल बाल लंबा किए हो, थोड़ा छिछोरा टाइप लग रहा है, लेकिन जॉनी डेप जैसे दिखते हो कि नहीं? तो तुम्हें तो सनी लियोन के साथ आइटम नंबर नहीं, तुम्हें तो पूरी फिल्म मिलेगी, और वो भी ट्रायोलॉजी, तीन। समझ रहे हो? हाँ देखो डेप भाई की तरह किसी अंबर हर्ड के चक्कर में ना पड़ जाना, बर्बाद हो जाओगे, बता रहे हैं। ऐसे भी कई केस आए हैं, कई राजा ऐसे बर्बाद हुए हैं आशिकी में। वो गाना नहीं सुना तुमने, आशिकी में चूर हो गया छोरा काड़ का, या बुड्ढा ने भी पट्टा चाहिए 16 साल का? तो पता नहीं है क्या वो बुड्ढा सिंबॉलिक था उसमें, किस बुड्ढे की बात हो रही है, नहीं समझे? एस्पिरेंट ही तो था वो, एक बुड्ढे ही तो है। तो चलो छोड़ो, निजी हमला नहीं करते, जाने दो। तो तुम अपना लक्ष्य केंद्रित रखो, हैं? टी सीरीज ट्रायोलॉजी। तो इसलिए कह रहा हूं आज ही एनरोलमेंट करा लो मेरी वाली कोचिंग में, और कल से तुम्हारी एक्टिंग क्लास, मेरा मतलब है तुम्हारी यूपीएससी